हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो ये आपका रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं की कंसेप्ट की, तो यहाँ की कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस। अगर हमें यहाँ पे इक्विवेलेंस निकालना आता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो कोई भी आपका रिएक्शन में हम कहते हैं एक आपका जो है क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, राइट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जब कभी आपका कोई केमिकल रिएक्शन और वो बैलेंस्ड हो तो आपके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होंगे किसके, एसिड के और बेस के, ये हमेशा क्या होने वाले, बराबर होने वाले, राइट। अब हम इक्विवेलेंस निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा आपका एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो अगर हम इससे निकालें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें जो ये पर्टिकुलर कंडीशन है, सो यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ हम लिख रहे हैं CaCO3 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl के बराबर, राइट। यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें CO3 का नहीं पता, लेकिन हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। सो मास के टर्म्स में लिखते हैं। सो मास, लेट्स से मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इसका मास, राइट, CaCO3 का मास। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है आपके 100 के बराबर, राइट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। यहाँ पे Ca का +2 है और कार्बोनेट पे भी 2 माइनस है, तो नेट जो चार्ज होगा वो आपका एन फैक्टर बन जाता है कोई सॉल्ट के लिए, तो इंटू 2 इक्वल टू HCl हुआ। जैसे हम देखते हैं तो आपका यहाँ पे एन फैक्टर इसका 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सो आएगा 25 डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि 25 ml दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.75 इसका मोलारिटी। तो हम आगे कैलकुलेट करें सो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डायरेक्टली हम मास निकाल लेते हैं। सो मास ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू आपके दूसरे साइड में आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई था आपका 25 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड था 0.75 और जो था मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा 100 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो आपका आएगा मास CaCO3, ये आ जाएगा आपके इक्वल टू 0.9375 ग्राम्स के बराबर। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।